हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है बुधवार की सुबह से। अभी सुबह का टाइम हो रहा था और अभियान भी सो रखा था, तो वो सोया रहता है, फिर मुझे काम करने के लिए मौका मिल जाता है। तो वो सुबह जब सोता है ना, तो उसके बाद जब वो उठेगा तो फिर वो सीधे दोपहर को 2 बजे सोएगा। या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि दिन भर में वो 2 बार सोए, नहीं तो वो पूरे दिन में एक ही बार सोता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और आप लोग भी जानते ही होंगे, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी सारी ऐसी मदर हैं जो जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, और क्योंकि वो कमेंट करते हैं ना, तो उसके ज़रिए पता चल जाता है कि उनके बच्चे भी 1 या 2 साल के हैं। तो इतने छोटे बच्चों के साथ काम करना वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मेरा तो आजकल पूरा रूटीन ख़राब हो रखा है। बट खैर कोई बात नहीं, ये जो बचपन होता है ना बच्चों का, उनके साथ खेल कूद के समय बीत जाता है, पता नहीं चलता है। अभी जब बाद में 2-3 साल बाद ये बच्चे स्कूल जाने वाले हो जाएंगे ना, तो उसके बाद हमारे पास टाइम ही टाइम होगा, और फिर हम इतने बोर हो जाएंगे ना, क्योंकि इन 3-4 सालों में हमें इतनी आदत पड़ जाती है ना, फिर हम बच्चों का बचपन बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। तो अभी जो भी है, जैसा भी है, बच्चों के साथ कोई रूटीन नहीं बनता है। पर फिर भी अगर कोशिश रहे कि टाइम से अपने काम हो जाए, अगर जल्दी उठ सकते हैं तो एक वही तरीका होता है कि जल्दी उठ के अपने काम सारे निपटा दिए। वरना जब बच्चा सो रखा है, अगर बच्चे की अच्छी नींद है, जैसे मेरे बेटे की तो नींद है ही नहीं, तो मुझे फिर जल्दी उठकर ही काम निपटाना पड़ता है। तो अभी झाड़ू पोछा लगाने के बाद फिर मैं नाश्ता बनाऊंगी, लेकिन आज मैं थोड़ा आराम से थी, क्योंकि आज हस्बैंड के स्कूल की छुट्टी थी। और आजकल ऐसा हो रहा है, हर 2 या 3 दिन छोड़ के एक दिन बीच में छुट्टी होती ही होती है, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। वैसे मेरी मम्मी भी आती है और बहुत मतलब मैं रिलैक्स फील करती हूँ। मेरे साथ तो मेरी मम्मी है, जो कम से कम ऐसा है कि मेरे साथ कोई सहारा है। बट जब हस्बैंड भी रहता है ना, तो तब ऐसा होता है 3 जनों में किसी न किसी ने पकड़ लिया, तो ज़्यादा किसी एक पर ही भार नहीं पड़ता है कि कोई एक ही देखे जा रहा है। और मेरी बात वो लोग समझ सकते हैं जिनके बच्चे अभी चलने वाले हुए हैं, क्योंकि चलने वाले बच्चों के साथ दिक्कत ये रहती है ना, वो अभी ठीक से चल भी नहीं पाते हैं, कभी इधर गिरते हैं, कभी उधर लुढ़कते हैं, तो सर पे लगने की और हाथ पैर मुड़ने की बहुत डर रहता है इस टाइम पर। तो बहुत उनका केयर करनी पड़ती है, उनके पीछे पीछे भागना पड़ता है। तो मेरा बेटा अभी थोड़ा थोड़ा चलना सीख रहा है। अभी मतलब जैसे वॉल पे पकड़ के थोड़ा जैसे हाथ छोड़ के आगे तक जाता है, फिर गिर जाता है, तो थोड़ा ऐसे मतलब नुकीली जगह पे, दरवाज़ों पे या ग्रिल पे थोड़ा चोट लगने का खतरा रहता है। तो उसके पीछे पीछे फिर हम लोग भागते हैं। तो ऐसे में ना 3 क्या मतलब 10 लोग भी बच्चे को देखने के लिए हो तो कम ही लगते हैं। लेकिन अगर एक माँ करने पे आ जाए तो अकेले भी एक औरत कर सकती है। ऐसा नहीं है कि किसी का सहारा नहीं है तो कर नहीं सकती है। एक औरत अकेले भी बहुत कुछ कर सकती है। बट बस वही है कि हम अपने आप को ना, जैसे परिस्थितियाँ होती है उसके हिसाब से ढाल लेते हैं। अगर हमारे सामने चुनौतियाँ आती हैं तो हम उन चुनौतियों के आगे खड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर हमारे आगे कंफर्ट आता है तो फिर हम अपने आप को उसी हिसाब से ढाल लेते हैं। तो जब तक मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, उस टाइम तक तो अभियान सो रखा था और उसके पापा मंदिर चले गए थे पूजा करने के लिए। और फिर वो जब आते हैं तब वो उठ जाता है। मतलब वो सुबह के टाइम पे ना 1 घंटा आधा घंटा इतना ही सोता है, ज़्यादा नहीं सोता। तो इतना भी मेरे लिए काफ़ी हो जाता है, क्योंकि इतने में मेरा झाड़ू पोछा तो एटलीस्ट हो ही जाता है। और फिर जो बाकी के काम होते हैं वो फिर तभी करती हूँ जब या तो मम्मी आती है या फिर इसके पापा आ जाते हैं। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पर झाड़ू पोछा सब कंप्लीट कर लिया है। और मेरे ना जब मैं ये काम कर रही होती हूँ उस टाइम पर 50 चक्कर लग जाते हैं अंदर बाहर, क्योंकि मैं उसको भी साथ में देखती रहती हूँ कि उठा तो नहीं है। क्योंकि वो उठने के बाद रोता भी नहीं है और ना ही तो शोर मचाता है, चुपचाप बेड के किनारे आके नीचे कूदने की कोशिश करता है। बच्चे होते ही ऐसे हैं ना, बहुत ज़्यादा शैतान। तो फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने जो रात को ड्राई फ्रूट्स वगैरह भिगो के रखे थे, थोड़ा वो खा लिए, क्योंकि सुबह के टाइम पे टाइम तो मिलता ही नहीं है मुझे। मुझे सीधे उठ के ना एक बार चाय चाहिए होती है, पता नहीं मुझे इतनी बुरी आदत क्यों है। तो अब मैं चाय और रोटी साथ में बना लूँगी। सब्ज़ी मैंने सुबह ही बना ली थी, क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी, 5:30 बजे उठ गई थी। तो मैंने सब्ज़ी काट के फिर सब्ज़ी बनाई, चाय वगैरह बना के हस्बैंड को दी, फिर खुद ली। और तो आजकल पता है क्या होता है, अब मेरा रूटीन कुछ इस तरीके का हो गया है, जब हस्बैंड की स्कूल रहती है या छुट्टी भी रहती है, तो मेरा जो टाइम उठने का है मैं उसी टाइम पे उठूँगी। क्योंकि फिर उसके बाद ना मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है घर के कामों में, क्योंकि ये उठ जाता है ना तो फिर इसको ही देखना पड़ता है। फिर मैं इधर उधर देख ही नहीं सकती, चाहे कितना ही गंदा क्यों नहीं हो रखा है। तो घर को समेटने के लिए फिर सुबह तो जल्दी उठना ही पड़ेगा। और ये देखिए, इसको यहाँ पे झाड़ू लगाना था छत में। उठते ही ये बाहर आया तो इसकी नज़र झाड़ू पे पड़ गई और बस फिर जिद करने लगा कि मुझे झाड़ू लगाने दो। तो यहाँ पे मौसम कितना अच्छा हो रखा है, बहुत ही अच्छा सुहाना सा मौसम। ये मौसम देख के ना मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मैं क्या बताऊँ, एकदम मूड फ्रेश हो जाता है मेरा। तो मैंने झाड़ू पोछा लगाया था, सूखा नहीं था, फिर अभी फ़ैन ऑन किया तब जाके सूखा।
तो बस यहाँ पर अभी एक कारपेट वगैरह बिछा दूँगी। वैसे मैं ना, अगर पहले की बात होती तो इन्हें कब का मैं रख चुकी होती, क्योंकि अब गर्मियों के टाइम में इनकी इनकी उतनी ज़रूरत नहीं होती है। जितना ज़्यादा खाली रहे फ्लोर उतना अच्छा रहता है, ठंडक मिलती है मतलब। लेकिन मैं ना फिर अभियान की वजह से इन्हें रख रही थी, क्योंकि जब वो चलता है गिरता है तो थोड़ा इसमें ना सेफ्टी रहती है। और साथ ही साथ यहाँ पे मेरे हाथ भी चलते जा रहे थे काम के साथ साथ। तो अगर आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जैसे मतलब कई सारी हाउसवाइफ होती है ना, कईयों को लगता है कि हमारे काम दिन भर ख़त्म ही नहीं होते। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जब जहाँ पर मौजूद होती हूँ वहाँ के काम जो भी मेरे हाथ लगते जाते हैं मैं करती जाती हूँ। जैसे अभी मुझे बेडशीट ठीक करनी थी, तो उसके साथ साथ जो भी सामान इधर उधर रहता है ना फैला हुआ, वो मैं साथ के साथ करती जाती हूँ। तो उससे क्या होता है कि बहुत ही आसानी से आपके काम हो जाते हैं एक जगह के। और अगर एक जगह के काम निपट गए ना, तो आपको बार बार वहीं पर आने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे कई बार होता है ना, हम इधर का कर रहे हैं, फिर बाहर चले गए, फिर बाहर से अंदर आ गए, फिर अंदर से बाहर चले गए। ऐसे में ना बहुत ज़्यादा समय लगता है और आपकी एनर्जी भी बहुत लगती है। फिर आप रात होते होते एकदम डाउन फील करने लगते हो। तो उससे बढ़िया है कि एक टाइम पर एक ही जगह का काम निपटा दो। तो सुबह जब ये सोया हुआ रहता है ना, तो मैं बाहर का रूम पूरा अच्छे से सेट कर देती हूँ। और बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं ना, तो वो सामान को कभी भी सही जगह पर रहने नहीं देते हैं। आप चाहे कितना ही सजा कर रख लो, बट वो दोबारा वैसा ही हो जाता है। तो यहाँ पर सेम हाल था इस वाली अलमीरा का, नीचे जो ये मिरर वाली है ना यहाँ पर। क्योंकि मैं यहाँ पे कितनी बार सफाई करती हूँ और कितनी बार ही अव्यान जो है अपने खिलौने और छोटी छोटी चीज़ें फैला देता है। कभी तो वो पूरा जो मैंने वहाँ पर एक पेपर टाइप का बिछा रखा है उसे ही खींच के सारी चीज़ें गिरा देता है। तो फिर वो समेटनी पड़ती है। तो वहाँ पर अभी फ़िलहाल मैंने काम निपटा दिया है। अब मैं दोपहर का लंच बनाने के लिए आ गई थी, क्योंकि सुबह मैंने थोड़ा सा ही नाश्ता बनाया था। और आज हस्बैंड की भी छुट्टी थी, तो ये चावल और साग बनाऊंगी, जो हमारे उत्तराखंड का फेमस चौसा होता है। ये उड़द की दाल का पीस कर बनाया जाता है, तो बहुत ही टेस्टी होता है। हमारे यहाँ पे मतलब गढ़वालियों में तो सभी को पसंद होता होगा चौसा और एक कड़ी, तो ये हमारे यहाँ पे ना सभी को पसंद होती होगी। सो बस ये सबसे इजी बनने वाला है, बहुत ही जल्दी झटपट बन जाता है। तो मैं इसे कभी कभार बना लेती हूँ। और आजकल ना मैंने थोड़ा बहुत ऑनलाइन शॉपिंग भी करी थी, बट दिखाने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मेरा रूटीन जैसा कि मैंने बोला बहुत ज़्यादा गड़बड़ाया हुआ है। और मुझे एक दो कमेंट भी आ रहे थे कि दीदी आप तो गायब ही हो गए हो, कभी कभार आपके वीडियोज़ आते हैं। तो हाँ यार, मुझे सच में बहुत बुरा लगता है, क्योंकि यूट्यूब वीडियो बनाना ना मेरे लिए कोई ऐसा बोझ नहीं था। कि मुझे बहुत अच्छा लगता था पहले से ही, बट अब ऐसा है ना, थोड़ा सा दिक्कत तो होती ही है अभी मैनेज करने में। और अगर आपका ध्यान केवल अपने बच्चे पर हो तब तो और ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि आप एक सेकंड के लिए भी उसे छोड़ नहीं सकते हो। तो ऐसा होता है, और ये मेरे साथ इस टाइम पर हो रहा है, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। आप लोग समझ ही सकते हो, क्योंकि फैमिली में अगर मतलब होते सब लोग, सास ससुर होते, तो इतना ज़्यादा वो नहीं होता, दिक्कत नहीं होती। लेकिन वो लोग भी नहीं है, और साथ में हस्बैंड भी जब स्कूल चले जाते हैं, फिर उसके बाद 10 बजे मेरी मम्मी आ जाती हैं। उसके बाद तो मतलब मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ। बट तब भी मैं वीडियो वगैरह इतना शूट इसलिए नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, और मैं हर टाइम अव्यान को उन्हीं के पास तो नहीं छोड़ सकती ना, उनको भी तकलीफ़ होती है। तो इसलिए मैं ना फिर अपना काम फटाफट निपटा के और फिर अब उसके बाद अव्यान को पकड़ लेती हूँ। तो थोड़ा वो रिलैक्स हो जाती है, किसी टाइम मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। तो ऐसे करके हमारा जो है जीवन की गाड़ी फ़िलहाल चल रही है। तो इस बीच अगर कभी टाइम लग जाता है तो मैं वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। जैसे खाना वगैरह खाने के बाद अभी मुझे आराम नहीं है इस टाइम पर। अव्यान सोया दोपहर के टाइम में, तो वो कम से कम 1-1.5 घंटा सोएगा अभी दोपहर को। कभी कभी सिर्फ 1 घंटा सोता है, कभी केवल आधे घंटे। तो उसका यही चलता रहता है, उसका कोई फिक्स रूटीन नहीं है। तो जब तक वो सोया हुआ था, सभी लोग आराम कर रहे थे थोड़ा सा, तो मैंने कहा यार मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं भी अभी बैठ जाऊँगी आराम करने तो फिर मेरा ना डेली ऐसे ही रुका रहेगा काम। तो यहाँ पे क्या हो रहा था एक्चुअली में, ये जो बाहर वाली अलमीरा है इसमें बहुत सारा सामान ऐसे ठूस के रखा हुआ था ना, इतना गंदा लग रहा था। पेटियों के अंदर होती है ना, बहुत सारी पेटियाँ आती है जैसे सामान के जो ये बॉक्सेस होते हैं, तो इनके अंदर ऐसे ही सामान रखा हुआ था, कुछ ऊपर फेंका हुआ था। तो ये देखने में ही बहुत ही बेकार सा लग रहा था। तो मैंने सारा सामान निकाला और जो भी काम की चीज़ें थी उन्हें रखा, और जो काम की नहीं थी उन्हें मैंने सीधे फेंक दिया। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम कुछ चीज़ों को इसलिए भी घर में सजा कर रखते हैं कि बाद में काम आएगी, बाद में काम आएगी। होता है ना, कईयों के साथ होता है। और जो क्राफ्ट करने वाला होता है उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में वही चलता रहता है, क्राफ्ट करना है मुझे, कभी इसको रहने देती हूँ, बाद में कुछ अच्छा बनाऊँगी, वो बात कभी आता ही नहीं है। तो आज मैंने फाइनली डिसाइड किया फालतू की सारी चीज़ें मैं फेंक दूँगी। तो मैंने सारी चीज़ें, इतना ज़्यादा कूड़ा का बड़ा सा थैला हो गया था, सब मैंने उसमें भर दी। कुछ कागज़ थे, कुछ ऐसी थी फालतू की चीज़ें, तो सब मैंने भरी। और इस बीच पता है क्या हुआ, एक लिफ़ाफ़ा मुझे मिला,
वो भी मैंने फेंक दिया था वैसे, बट पता नहीं मेरे दिमाग में अचानक से क्या आया कि मैंने वो लिफाफा पकड़ा और उसको खोल के देखा, तो उसके अंदर ना 500 रुपये का नोट था। और मुझे बहुत हैरानी हुई कि यार इसे कौन फेंक सकता है, या तो हस्बैंड ने फेंका होगा या फिर मैंने ही कभी फेंक दिया होगा। क्योंकि अभियान को देखने के लिए जैसे गांव से भी लोग आते हैं ना, बच्चे को देखने आते हैं, तो मुंह दिखाई पे उनको नेक देते हैं बच्चों को। तो वो लिफाफे दिए हुए थे, शायद मैंने ही ऊपर डाल दिया हो या हस्बैंड ने ही डाल दिया हो। तो जब मुझे मिला ना, मैं इतनी खुश हो गई थी और मैं हस्बैंड से भी कह रही थी ये देखो मुझे सफाई करने का फल मिल गया। बहुत हंसी आ रही थी उनको भी। तो अच्छा हुआ, मतलब मैंने फेंका नहीं। तो बस अभी यहाँ पे शाम के 4 बजे का टाइम हो रहा था, मैंने चाय बना ली थी और हस्बैंड पुदीना लेके आए थे कि चटनी बना लेना। तो यहाँ पे सभी लोग बैठ के अभी चाय पी रहे हैं। और ये देखिए इसकी मस्ती, ये ना इसको खिलौनों से कोई मतलब नहीं है, ऐसे बस किचन की चीज़ें चाहिए, डब्बे और ये कुकर का ढक्कन, ये सारी चीज़ें। अब उसके बाद जो है मैं यहाँ पर चाय पीने के साथ ही तुरंत मैं लग जाती हूँ रात के डिनर की तैयारी में। क्योंकि मेरा रात का जो खाना है ना, वो मैं 7 साढ़े 7 बजे तक बनाने की कोशिश करती हूँ कि जितना जल्दी हो जाए ठीक है। क्योंकि सुबह से ना हमारी ऐसी रेल बन जाती है ना इसके साथ में, मतलब बच्चे के साथ में वाकई में आप इतने ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है कि पता ही नहीं चलता है सुबह से शाम कब हुई और रात से सुबह कब हो गई, पता ही नहीं चलता है, इतनी हालत हो जाती है। तो मैं फटाफट से अपना काम निपटा देती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ आलू और बैंगन की सब्ज़ी। आलू थोड़े से ही थे, बैंगन भी कम ही थे, तो वैसे भी मैं थोड़ी सी ही सब्ज़ी बनाती हूँ जो सुबह तक ना बचे, रात को ही ख़त्म हो जाए। और कोशिश यही रहती है कि जो भी खाना है मेरा रात का बना हुआ है वो सुबह तक ना बचे, मुझे ठीक नहीं लगता है, मतलब बहुत ही अजीब सा लगता है। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैंने फिर सब्ज़ी काटी और सब्ज़ी छौंकी और बस यहाँ पर आलू बैंगन की सब्ज़ी बन के तैयार है। इसके बाद मैं बर्तन धो लूँगी, जो चाय नाश्ते के हैं इन्हें धो लूँगी। बहुत सारे हो जाते हैं, अभी जैसे मैंने ये बर्तन धो लेना, इसके बाद मैं अभियान का खाना बनाती हूँ तो फिर उसके भी बर्तन हो जाते हैं। फिर जैसे ही वो खाना बनता है तो तुरंत सब्ज़ी खाली करती हूँ अलग, फिर वो बर्तन हो जाते हैं। मतलब शाम के टाइम पे तो इतने सारे होते हैं कि मुझे ऐसा लगता है मैं शाम का जो टाइम है वो मैं किचन में बर्तन धोने में ही निकाल देती हूँ, ऐसा हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल जो है मेरा ये सारा काम निपट रहा था, इतने में अभियान बाहर अपने पापा के साथ एक राउंड बाहर फील्ड में चला गया था। मतलब वहाँ नीचे खेत है ना, तो वहाँ पे चला जाता है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं छोटे छोटे, तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है। अब आजकल वो ये नई चीज़ सीख गया है कि अपने पापा के साथ बार बार इशारों से कहता है कि मुझे वहाँ नीचे लेके चलो, क्योंकि वहाँ पे बच्चे खेलते हैं तो उसका भी मन वहीं पर लगता है, वो यहाँ ऊपर रहने के लिए तैयार ही नहीं होता है। और जिस दिन उसके पापा को कहीं जाना होता है मीटिंग में या कहीं भी, तो उस दिन वो हमारे पास ज़िद करता है। और उस दिन तो खैर इतना परेशान करके रख देता है, क्योंकि मैं तो ले जाती नहीं हूँ उसे ज़्यादा इधर उधर, होता ही नहीं, मतलब इतना टाइम कहाँ लगता है किसी को मतलब घर में जो रहते हैं उन्हें कहाँ इतना टाइम लगता है। फिर खाना बनाया इतने में ही रात हो जाती है, अंधेरे में कहाँ ले जाना है बच्चों को। तो अपने पापा के साथ उसकी ज़्यादा जिद रहती है। तो बस यहाँ पर मेरा काम निपट गया था और साथ ही साथ मैंने आटा लगा लिया। और ये टाइम कोई 5:30 बजे का हो रहा था, तो 5 बजे से मैं शुरू कर लेती हूँ खाना बनाने की तैयारी, सब्ज़ी वगैरह बन जाती है, फिर 7 साढ़े 7 बजे मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। तो मेरा काम जो रात का डिनर का है ना वो जल्दी हो जाता है। फिर 8 बजे या 8:30 या 9 बजे तक अभियान भी सो जाता है और उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं। तो खाना खाने का थोड़ा टाइम लेट है, कभी कभार हस्बैंड को होता है कि जल्दी खा लेते हो, तो फिर जल्दी भी हम खा ही लेते हैं खाना अभियान के साथ। वैसे तो दिक्कत आती है, पहले कभी वो खा लेते हैं फिर उसके बाद मैं खाती हूँ, तो ऐसे ही चलता है। तो बस यहाँ पर अभी मैंने रोटियाँ भी बनाना स्टार्ट कर दिया है और बाहर अब बहुत लेट से अंधेरा हो रहा है, 7 बजे तक भी हल्का हल्का उजाला ही रह रहा है। क्योंकि अब जैसे दिन बड़े हो गए ना, तो अब ज़्यादा पता चल रहा है, मतलब दिन भर की थकान ज़्यादा लग रही है, रातें छोटी सी हो गई हैं। तो यहाँ पर मेरा काम भी रात का जो डिनर वगैरह का है वो ख़त्म होता है। और अभी मम्मी नहीं गई थी, क्योंकि मम्मी तब जाती है जब मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो जाता है कंप्लीट। फिर मेरा भाई आता है मम्मी को लेने के लिए और फिर वो लोग भी चले जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलूँगी बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।